मिल गए। ये भर्त मिलाप ना बाद में कर लेना आकर्ष बाबू, या फिर आकर्ष जय सिंह, ताल से ताल मिला के मास्टर। मैं आपको सच बताने वाला था कि अगर एजे ने अपने डांस मेंटर होने की बात छुपाई है तो मैंने भी तो आपसे सच नहीं कहा। मुझे तो ये बात कल ऑडिशन रूम में ही पता चल गई थी, और मुझे क्या, रोशनी को भी तो सब कुछ पता। अब तना सब सच पता था ना, सच पता। नहीं अंशु भैया, मैं बताने वाली थी पर भैया बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दो भैया। पागलों की तरह ढूंढ रहा था इस लौंडे को मैं। अंशु! लड़की के साथ ऐसे नहीं बिहेव कर सकते। छोड़ो रोशनी को। मेरे घर के मामले में चौधरी बनने की जरूरत नहीं है, समझ गया के? चुपचाप खड़ा रहे। आजू! छोड़ छोरी को। इतना ये भी भूल जाऊंगी कि तेरे साथ मेरा कोई रिश्ता है। और एक बात कान खोल कर सुन ले, रोशनी को ट्विंकल के साथ भेजने की जिद तेरी माँ ने की थी, और तेरे मामा ने पूरे होशो हवास में हामी भरी थी। मामा बावड़े हो गए और सब के सब इस घर में है। मामा जिस छोरे को मैं पागलों की तरह पूरे करनाल में ढूंढ रहा था, उस दुश्मन को अपने घर में छुपा के रखा था। क्यों कराया धोखा मामा, क्यों दिया धोखा? अच्छा शांत। पापा जी! एक एक सा जवाब दूंगा मैं, एक एक सा जवाब चाहिए मुझे। सबसे पहले ना तेरे पर काटने पड़ेंगे। 2 दिन कमरा में रहोगे ना, सब अकल ठिकाने आ जाओगी। तू बड़ा चौधरी बन रहा था ना, था तेरी पहलवानी, दिखाना ना। बड़ा परेशान करा तेरा तो मैं किस्सा ही खत्म करूंगा मैं। आकर्ष! रुक जा, चल हमारे साथ बाहर चल। चल इधर। कमाल से थारे नाक के नीचे वो छोरा डेरा जमाए बैठा है और तन्ने भनक लगने लगी। दारजिया मेरी बात ना कुछ ना सुनना है मन में। तो अकल से पैदल है के एक बार में बात समझ में ना आवे। मैंने क्या कहा? मैंने यही कहा था ना कि चुनाव तक मैंने कोई गड़बड़ी ना चाहिए। तू क्या कर रहा था? तू लड़के की जान लेवे चला था। आरजू छोरा ने इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ।
इतने बड़े धोखे के बाद मैं शांत कैसे बैठ जाऊं? गुस्सा तो उठेगा ना। बस यही तो कमी है तेरे में। गुस्सा तो आवे लेकिन गलत वक्त पर और गलत जगह पर। लंबी रेस के घोड़े की नजर हमेशा दूर देखे से। अगर तेरी नजर पारखी होती ना तो तू चुपचाप उस छोरे को अपने घर में रख लेता। ना समझ में आया ना? मैंने पता था। अरे भाई वो छोरा जब थारे घर पे रहेगा तभी तो तू उस पे नजर रख पावेगा। जब सही जगह पे नजर रखेगी तभी तो सही जगह पे वार भी होगा। ये समझा? समझा कि नहीं? चल चल अब मेरे साथ चल। सब जान लेने के बाद हमारा फैसला यूं है, जो छोरा आज के बाद से जब तक चाहे इस घर में रह सके। और कोई भी कभी भी इन्हें हाथ भी ना लगावे, जो हमारा हुक्म है। लेकिन जो छोरा इस घर में सिर्फ किराएदार की तरह रहेगा, इस आंगन से उसका कोई वास्ता न होवेगा। खाना पानी भी उन्हें बाहर से ही मंगाना पड़ेगा, क्योंकि हम रोटी अपने सगों से ही बांटे से। जो धोखा देवे वो दुश्मन से कम ना सहे। उम्मीद है हमारी बात सबको अच्छी तरह से समझ में आ गई है। मैं चलूं? दारजी, दारजी, जैसा आप चाहो ना सब कुछ वैसा ही होगा। आप बैठो तो सही, नाश्ता पानी करके जाना। ना, मैंने कुछ ना चाहिए। रज्जू, इस बार थारी असली परीक्षा से उम्मीद है तू मन्ने निराश न करेगा। तू भी अपने कमरे में जा। अंकल मैंने कहा ना, अपने कमरे में जा। हे शीतला माता, या छोरी भी जाएगी या छोरी छोरे के गैल रहेगी इसके कमरे में? ए भाई, दाद जी ने या छोरे के रहने की इजाजत दी है या छोरी ने न दी है? क्या हो रहा है? माँ, रात होने वाली है अब, और मैडम जी कहाँ जाएंगी? अनजान शहर है उनके लिए। सुरिंदर, बैजू ठीक कहे, रात होने वाली है, छोरी को अकेले बाहर नहीं भेजता। ठीक है माँ, आज रात तू यहीं रुक जा, कल सुबह अपना दूसरा ठिकाना ढूंढ ले। थैंक यू अंकल। चलो। अरे मैडम जी, आप छोड़ दो, मैं उठाता हूँ ना। थैंक यू।
पापा जी मेरी बात तो रिवा, आई एम सॉरी तुम्हें ये सब फेस करना पड़ा। अगर मैंने अपने कॉल्स उठा लिए होते तो ये सब होता ही नहीं। बट आई प्रॉमिस, मैं अपने कॉल्स इग्नोर करने की आदत चेंज करने वाला हूँ, आई स्वेयर। पर अभी मुझे तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पे रह क्यों रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने ट्राई नहीं किया? करनाल के किसी भी होटल में या कोई भी गेस्ट हाउस में हमें रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। I've tried. What? यहाँ रहने का मतलब है रोज आग के साथ खेलना, और मैं इतनी बहादुरी नहीं दिखा सकती। ओह गॉड, उसको आराम से रखो ना, मेरे परफ्यूम के बॉटल्स टूट जाते तो। थैंक्स बैजू। और भी किसी चीज की जरूरत हो ना, मन ने याद कर लियो, मैं फटाफट आ जाऊंगा। चल अब चलता हूँ। श्योर थिंग। ऑलराइट, अपना मूड ठीक करो एंड अनपैक करो। अनपैक? मिस्टर आकर्ष जयसिंह, मैं तुम्हारा भी सामान पैक कर रही हूँ। हम अभी मुंबई जा रहे हैं। वेट 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 वेट, प्लीज 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 ऐसे मत करना। ये कंपटीशन मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, अगर तुम नहीं समझोगी तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट एनीवन एल्स टू अंडरस्टैंड। अज्जू जितना भी डेंजरस है ना, वो ओल्ड मैन उसका बाप लगता है। एंड अब उसने हमें परमिशन दी है तो अज्जू एंड उसकी गैंग हमें कुछ नहीं कहेगी। प्लीज अपने बेस्ट फ्रेंड के। ये बात गलत है, तुम हमेशा मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके फंसा देते हो। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन जब तक तुम करनाल में रहोगे मैं भी यहीं रहूंगी। What? प्लीज तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड की बात मानोगे ना? Oh my God. ये मुस्तंडे कौन और घर में क्या कर रहे हैं? ये आकर्ष के बॉडीगार्ड और आज से उसके साथ ही रहे। चलिए। ये जी, हेलो। Hey. तुम्हारे बॉडीगार्ड्स आ गए। आज से वो तुम्हारे कमरे के बाहर पहरा देंगे ताकि कोई बुरी चीज तुम्हारे आसपास भी ना आ सके। Thank you. Twinkle, Reva, Reva, Twinkle. Oh baby yeah. ओके जी, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे जरूर बताना। ओके? Sure. बाय। Bye. एक मिनरल बॉटल प्लीज। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा नाम एजे है? नहीं ना? तो जो चाहिए खुद ले लो। बाय एजे। Bye. Who is this mismatch? फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे शो की एक लौती पार्ट से। एनीवेज रेवा, मैं आता हूँ। रोशनी को मेरी वजह से बहुत कुछ सुनने को मिला। एक सॉरी तो बनता है, इससे ज्यादा कर भी क्या सकता हूँ। सिट, वेलकम। बताना, और तेरे कारण कैसे कैसे दिन देखने पड़ेंगे। आज एक बात मैंने पता चल गई,
बाप चाहे कितनी भी अच्छी परवरिश कर ले, लेकिन मां का खून पुकारेगा। बाहर आ जा अज्जू। ए बेटा, देखिए भाई, उस समय से छोरे ने अपने आप को अंदर बंद कर रखा है, ना इसने खाया कुछ ना पिया। भाई कुछ करना। अब बाहर आ जा रे अज्जू। अरे अज्जू बाहर आ जा। हाँ तो अंदर आ जाओ, रोका किसने है? अरे तने ये बात पसंद नहीं है ना कि कोई तेरे कमरे में आवा है। अज्जू चल बाहर आ। मामा, मैंने पसंद तो यो भी नहीं है कि अपने घर की छोरी सारा गांव के सामने नाचे। मैंने पसंद तो वो यारा थोड़ा भी ना है, लेकिन इस घर में मेरी पसंद पूछे कौन है? मामा सही बोल रहा ना? ऐसी बात ना है छोरे, ये तो मैं जानू, पर तू जानने है ना, मैं तेरी ताई जी ने कुछ भी ना कह सकूंगी, मेरे हाथ बंधे हैं। हाँ इस ताई ने ना मैं एक दिन मार के छोड़ दूंगा। अरे नाराज नहीं होते, चल बैठ, आजा बैठ। देख तू जाना है ना, वो छोरा मैंने किराए पे क्यों रखा था? तो चिंता मत कर, मैं पैसा के इंतजाम में लाग रहा हूं। कल दार जी के कारखाने में भी काम है, हो सके कल बात बन जाए। जैसे पैसे मेरे हाथ में आवेंगे, वो गड्डी उस छोरे के हाथ में धर दूंगा और उसने इस घर पे चालता कर दूंगा। ना ना मामा, ऐसा कुछ भी ना करना कि मैं दार जी ने अपनी शकल बिना दिखा सकूं। दार जी का हुक्म है, जो छल इस घर में रहूंगा वो इस छोरा इस घर में रहूंगा। अच्छा ठीक से, जैसा तू चाह ना वैसा हो जाएगा। मामा जी, वो रेवा मैडम जी का सामान मैंने ऊपर वाली बरसाती में रखवा दिया है। आप कहो तो रोशनी से कहकर एक गद्दा निकलवा दूं उनके वास्ते। वो क्या है ना, जमीन पे सोने की तो आदत ही नहीं होगी ना उन्हें, मुंबई शहर से जो आई हैं। बस अभी यो देखना बाकी रह गया था इस घर में। शहरी लोग हम ना श्रम ना लिहाज इस घर का पानी भी गंदा करके जाऊंगे। कमो, इसने लस्सी पिला ठंडी। मामा जी वो अरे आऊं मैं। गद्दा मामा। छोरा नाराज नहीं होते, ले लस्सी पी ले। हाँ माँ तू अच्छे से जानती है ना, दार जी के सामने अपनी धोख जमाने के लिए मैंने दिन रात एक कर दी। दार जी ने क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, यही सोचता हूँ मैं। उनके लिए अपनी पूरी जिंदगी बदल दी मैंने। अगर किसी ने मेरी मेहनत को ऊपर पानी फेरा तो मैं किसी ने भी कौन छोड़ दूंगा। माँ छोरा चिंता मत कर, एक बार ये ट्विंकल मुंबई चलेगी ना, इस घर पे तेरा ही राज होगा। हाँ ले लस्सी पी ले। अरे छोरा चुप हो जा लाडो, चुप हो जा, जो हुआ सो उसे भूल जा। लेकिन दीदा मैं सच कह रही हूँ, मैं आज पापा जी को सब कुछ सच सच बताने वाली थी। लाडो मैं जानू हूँ, तू अपने पापा जी के साथ विश्वासघात नहीं करेगी, और ये भी जानू हूँ कि तेरे सच छुपाने के पीछे जरूर कोई वजह होगी, जरूर इसमें किसी की भलाई होगी। लेकिन दीदा मुझे आज एक बात तो समझ में आ गई कि सच ना बोलना भी झूठ बोलने के बराबर ही होता है। देखो ना, इस सब की वजह से मैंने पापा जी का कितना दिल दुखा दिया है, इतना ज्यादा कि उसके बारे में सोच के मैं नजरें नहीं उठा पा रही। माँ चाबी चाहिए थी मुझे। पापा जी मैं लेकर आती हूँ। नहीं, मैं अपना आप ले लूंगा। पापा जी सच में आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, बस मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो बस आपको झूठ बोल के माफी मांगना बहुत आसान है। अगर तने हमारी इतनी परवाह होती ना, तो तू सच छुपाती है नहीं। दार जी के सामने नजर नहीं उठा सका, खातिरदारी नहीं कर पाया उनकी, एक गिलास पानी तक नहीं पिया, चले गए।
बताना और तेरे कारण कैसे कैसे दिन देखने पड़ेंगे। और हाँ, आज एक बात मैंने पता चल गई, बाप चाहे कितनी भी अच्छी परवरिश कर ले, लेकिन मां का खून पुकारेगा। ये बात है। हेलो नींद, तू कहाँ पर है? मुझसे मिलने आ सकता है क्या? ये बात होगी रोशनी, सब ठीक है ना? कुछ नहीं, बस तू मुझे यहाँ से लेने आ जा। सुरेंद्र, क्या बोल रहा है? जरा सोच के बोल। बस मां, तेरी इस पोती ने बोलने लगा। झूठ बोल के माफी मांगना बहुत आसान है। अगर तने हमारी इतनी परवाह होती ना, तो तू सच छुपाती है नहीं। बाप चाहे कितनी भी अच्छी परवरिश कर ले, लेकिन मां का खून पुकारेगा। ये बात है। हेलो नींद, तू कहाँ पर है? मुझसे मिलने आ सकता है क्या? ये बात होगी रोशनी, सब ठीक है ना? कुछ नहीं, बस तू मुझे यहाँ से लेने आ जा, प्लीज लेने आ जा। वो जो आकाश है ना, मेरे घर में रहता है और कोई नहीं। ताल से ताल मिलाकर डांस करूँ।